हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो तीन तीन सेक्टर में काम करता है और तीनों सेक्टर धमाका है, फ्यूचर है और उसका पूरा ग्रोथ है और सरकार भी उस सेक्टर पे काम कर रही है। और मजे की चीज, वो शेयर कहीं से पेनी स्टॉक नहीं है, ग्रोथ स्टॉक में काउंट होता है। और जब कोई स्टॉक ग्रोथ स्टॉक में काउंट होता है तो उसके एक्सपोनेंशियल रिटर्न देने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है। तो वो तीन सेक्टर हैं, रेलवे, सेमीकंडक्टर और पावर, जिस तीनों में ये कंपनी काम कर रही है। तो आपकी नजर में वो कौन सा शेयर है, कमेंट में बताइए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स, जिस पे प्राइस एक्शन की सीरीज चालू हो चुकी है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सिर्फ सीखिएगा नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे चार्ट भी भेजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी टीम इंस्टाग्राम पर जो भी लोग चार्ट भेज रहे हैं उसको हेल्प कर रही है। तो शेयर पे आने से पहले एक क्विक रीकैप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन क्विक रीकैप ले लेते हैं कि रेलवे सेक्टर या सेमीकंडक्टर सेक्टर या पावर सेक्टर में क्या ग्रोथ है। तो वो यहां पर दिख रहा है कि 500 से भी ज्यादा स्टेशन का रीडेवलपमेंट, नई वंदे भारत ट्रेन, इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट, मल्टी ट्रैकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, ऐसी कई कहानियां हैं रेलवे की। वहां पर सेमीकंडक्टर में जाने तो 3 सेमीकंडक्टर के प्लांट का अप्रूवल मिला है, जिसके 1.26 ट्रिलियन रुपीस का कैपेक्स सरकार के द्वारा। इंडिया की टोटल सेमीकंडक्टर मार्केट $34.3 बिलियन की है अभी, और ये 2032 तक $100 बिलियन की हो जाएगी। राइट, यानी बहुत भयंकर ग्रोथ। इंडस्ट्री 20.1% CAGR से ग्रो करेगी। और तीसरा, एनर्जी सेक्टर, जहां पर सरकार का क्या टारगेट है, 2047 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन अचीव करने का है। तो एनर्जी सेक्टर को तो बूस्ट मिलेगा ही। तो किस तरीके से रिन्यूएबल पे काम हो रहा है ये आपके सामने है, आप इसको रोक कर भी पढ़ सकते हो। मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कई बार मैंने बातें की है, कई बार डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपका समय नहीं लूंगा। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा शेयर है सीजी पावर, जो रेलवे, एनर्जी और सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और चार्ट भी देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखें तो रेलवे में ये क्या बनाता है। तो मैंने क्या किया है, सीधा फोटो लगा दिया कि आपको समझ आ सके कि रोलिंग स्टॉक प्रोडक्ट्स में ट्रैक्शन मशीन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ये बना रहा है, सिग्नल प्रोडक्ट में रेलवे सिग्नल प्रोडक्ट ये बना रहा है। तो ये इनका रेलवे का काम हो गया। अगर पावर सेक्टर में जाते हैं तो ट्रांसफार्मर बना रहा है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर और पावर ट्रांसफार्मर ये कंपनी बना रही है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में जाएंगे तो ईएचवी स्विच गियर, एमवी स्विच गियर जैसी चीजों पे फोकस है। तो अब इनके रेवेन्यू को देखते हैं कि आज क्या आ रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो प्लांट लगने वाला है, उसका रेवेन्यू आगे आएगा, उसकी कहानी है। तो सीजी पावर में इंडस्ट्रियल में जाते हैं तो 29% का रेवेन्यू है, और पावर सिस्टम में जाते हैं तो 71% का रेवेन्यू है। जिसमें इंडस्ट्रियल में जाते हैं तो मोटर एंड ड्राइवर से 72% का रेवेन्यू और रेलवे से 28% का रेवेन्यू है। और पावर सिस्टम में जब जाते हैं तो ट्रांसफार्मर से 46% का रेवेन्यू, स्विच गियर एंड अदर एलाइड प्रोडक्ट्स से 54% का रेवेन्यू है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये भले कर रहे हैं बट अभी जो रियल रेवेन्यू सेमीकंडक्टर वाला है, जब प्लांट शुरू हो जाएगा, ऑर्डर शुरू हो जाएंगे, वो रेवेन्यू इसमें ऐड होना बचा हुआ है, ये मत भूलिएगा। अब इनके ऑर्डर बुक में देखते हैं तो रेलवे से 1042 करोड़ का, पावर सिस्टम से 3574 करोड़ का, और सेमीकंडक्टर में इंक्वायरी है 10,000 करोड़ की, जिसमें सेमीकंडक्टर प्लांट भी इंक्लूड है। इसलिए मैंने बोला ये वाला जब इसमें ऐड होगा तो वो अनदर लेवल पे होगा। तो अब इसको बोलते हैं एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और तब बड़ा होगा तो अपने पापा को पैसा कमा के देगा। तो वैसे ही कंपनी का कोई सेगमेंट शुरू हो रहा है और वो फ्यूचर है, तो वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली अगर सरकार इन्वॉल्व है, सरकार हेल्प कर रही है तो। एंड आई होप आप लोगों ने ये जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल वाला, उस पे 3 अंडर वैल्यू डिफेंस स्टॉक, बुक वैल्यू से नीचे वाला शेयर और अंडर वैल्यू पीएसयू स्टॉक को आपने जरूर देखा होगा। तो ये सीजी पावर का चार्ट है, जहां पर अगर आप देखो तो यहां से ये ब्रेकआउट हुआ था और अपने ये मोटा मोटा सपोर्ट जोन के पास में खड़ा है। और अगर एक और सपोर्ट जोन हम देखना चाहें तो मोटा मोटा ये दूसरा सपोर्ट जोन है।
तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, जहां पर ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये पहले का जो हाई लग के प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। तो इस तरीके से मोटा मोटा अगर आप पाओगे तो 500 के करीब का सपोर्ट पाओगे, और दूसरा सपोर्ट पाओगे तो मोटा मोटा 450 के करीब का सपोर्ट पाओगे, और ब्रेकआउट लेवल 560-70 के करीब का है। तो ये है इसका प्राइस एक्शन जो चार्ट पे कह रहा है। इसी प्राइस एक्शन को डिटेल में सीखने के लिए शुरू हो रही है 10 अप्रैल से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप, जहां हाथ पकड़ के सिखाते हैं। बहुत सारे लोग सीखने से डरते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा। तो वहां पर आपको होमवर्क देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, रिवीजन क्लास देते हैं, जो इंडिया में कोई नहीं देता है। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से ले सकते हो, एक टीचर रहता है। वहां पर आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे स्विंग सब कुछ सिखाते हैं। तो बहुत बेनिफिट का क्लास है। रोज लॉस करने की जगह सीख कर कमाओगे तो बेहतर रहेगा। तो आप 9708094321 पे कॉल कर सकते हो। और हमारे काम का प्रूफ ये है कि जब आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने एज अ केस स्टडी बीएससी कोचिंग यार्ड और एचडीएफसी बैंक दिया था, कोई बाय सेल नहीं दिया था। क्यों दिया? यही है लर्निंग, जो आप सीखते हो और तब कमाते हो, और ऐसी केस स्टडी हम वहां पर डालते रहते हैं। तो मौका न जाए, सीट बुक कीजिए और अपनी लर्निंग और अर्निंग दोनों को एक साथ शुरू कीजिए। वहां पे अगर हम फंडामेंटल में आते हैं तो सबसे पहले हम स्टॉक पी देखते तो 91.4 है, और इंडस्ट्री पी 43.2 है, यानी महंगा नहीं, बहुत महंगा है। पीजी रेशियो भी 3.22 है, बहुत महंगा है। लेकिन आरओसी आरओई देखोगे तो 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, जो कि 60% के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो और डेट देखोगे तो 16.9 है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट लॉस में जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ओपीएम परसेंटेज देखा करो, और इसका ओपीएम परसेंटेज एक अनदर लेवल पे चल रहा है, जो है 12 से 14% का। और आपको पता है मैंने क्या सिखाया, जिस भी शेयर का ओपीएम परसेंटेज इंप्रूव कर रहा है उसके शेयर के प्राइस में तेजी बनती है एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसका हम ओपीएम परसेंटेज को पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन करने के लिए हम पीयर पे आते हैं, तो अपने सेगमेंट में आप पाओगे ओपीएम परसेंटेज में सीजी पावर का आप पाओगे 14.31 है, तो आप देख पा रहे हो। और वहां पे सुजलॉन का 15 है और एबीबी का 14.26 है, यानी जो अपर लेवल के हैं उन्हीं को मेंटेन कर रहा है। और इनका इंडस्ट्री एवरेज क्या है? 10.16, यानी बेहतरीन लेवल पर ओपीएम परसेंटेज है और पीयर को कांटे की टक्कर दे रहा है। वहीं पर एनपीएम देखोगे तो एनपीएम ओपीएम से कम है, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट निकल के आ रहा है। वहां पर प्रोमोटर रेशियो देखो तो 58.12% है, एफआईआई की 16.05 है, डीआईआई की 9.15%, यानी डीआईआई ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। तो इस तरीके से आपने सीजी पावर देखा कि एक साथ 3 सेक्टर में काम कर रहा है, जहां सेमीकंडक्टर इसके लिए जस्ट लाइक अ बेबी है, जो बेबी अभी जस्ट बॉर्न हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसका रेवेन्यू ऐड करेगा तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। इसका ओपीएम परसेंटेज बहुत अनदर लेवल पे काम कर रहा है, जो इसके शेयर के प्राइस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। बट शेयर महंगा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वहां पर प्राइस एक्शन के आधार पे नीचे के सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक शेयर है जिस पर आप नजर रख सकते हैं, और कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बता सकते हैं। और ज्वाइन करिए हमारा जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट क्लास, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं पर लक्ष्मी माता। तो आपकी मुलाकात होगी मेरे से और मैं सिखाऊंगा क्या होता है रियल स्टॉक सिलेक्शन, और बच्चों की तरफ फुल डे मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।